हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम की ओर से आप सभी को दिल से प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हमें ये जानकर के बहुत अच्छा लगता है कि आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, पूरी तरह से सुरक्षित हैं और अपना ध्यान दे रहे हैं। दोस्तों, आप सभी लोग हमारे लिए दुआएं करते रहते हैं कि हम बिल्कुल स्वस्थ रहें, हम सुरक्षित रहें, दिनों दिन हमारी उन्नति होती रहे, ये हम रियलाइज कर पाते हैं और इन दुआओं के लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। साथ ही अपनी दुआओं में आप ये भी कहते नजर आते हैं कि हम अपनी अंदर की प्रतिभाओं को पहचाने और साथ में उन प्रतिभाओं की को जो जरूरत है उसको हम पूरा करके उनका उपयोग बहुत अच्छी तरीके से कर सकें। ये वाकई बहुत बड़ी दुआ है और इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं सभी लोगों को दिल से। इसके अलावा जो आप हमें सपोर्ट देते हैं, जिस सपोर्ट के जरिए हमारे कंटेंट्स ऑनलाइन और ऑफलाइन बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंचते हैं, साथ में हमारे कंटेंट्स को सुना और सराहा जाता है, साथ में उनका उपयोग यथाशक्ति लोगों के द्वारा अपने जीवन में किया जाता है, इस बात के लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। चलिए अब हम आपको लिए चलते हैं डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम के लॉजिकल रीजनिंग सेगमेंट की ओर, जिसका टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग। और आज हम कोडिंग डिकोडिंग में एक नया पैटर्न करने वाले हैं। जी हाँ, जानना चाहेंगे पैटर्न क्या है? हा, सो मच एक्साइटेड। चलिए हम आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों, इस कोडिंग का जो प्रोसेस है ये वाला, इसके दो पार्ट है। पहले पार्ट में आपको करना क्या है, जो शब्द के पहला लेटर है ना, उसका अपोजिट लेटर निकाल लेना है। जैसे कोई शब्द ए से शुरू हुआ तो भैया ए का अपोजिट लेटर हो जाएगा जेड। कोई शब्द बी से शुरू हुआ तो बी का अपोजिट लेटर हो जाएगा वाई। अगर कोई शब्द सी से शुरू हुआ उसका अपोजिट लेटर हो जाएगा एक्स। अगर डी से शुरू हुआ है इसका डब्ल्यू। ई से शुरू हुआ तो उसका अपोजिट लेटर हो जाएगा वी। एफ से शुरू हुआ कोई वर्ड तो एफ का अपोजिट लेटर हो जाएगा यू। जी से अगर शुरू हुआ है तो जी का अपोजिट लेटर हो जाएगा टी। एच से अगर शुरू हुआ है कोई वर्ड तो एच का अपोजिट लेटर हो जाएगा एस। आई से अगर शुरू हुआ है तो आई का अपोजिट लेटर हो जाएगा आर। जे से अगर शुरू हुआ है तो उसका अपोजिट लेटर हो जाएगा क्यू। के से शुरू हुआ कोई वर्ड, के का अपोजिट लेटर हो जाएगा पी। एल से शुरू हुए अपोजिट वर्ड का लेटर हो जाएगा ओ। एम से अगर कोई वर्ड शुरू हुआ है तो उसका अपोजिट लेटर हो जाएगा एन। ठीक, क्लियर हो गई बात। चलिए अब दूसरा पार्ट जान लीजिए कैसे करना है। दूसरे पार्ट में आपको किसी भी शब्द का सेकंड लास्ट लेटर ढूंढना है। ठीक है, जैसे अगर कोई वर्ड है लाइक LIKE, तो भाई लास्ट लेटर अगर ढूंढना चाहे आप तो ढूंढ लेंगे आराम से, KE हो जाएगा लास्ट लेटर तो। लेकिन हमने कहा है कि सेकंड लास्ट लेटर, तो सेकंड लास्ट लेटर क्या होगा? के होगा। तो के का स्थान निकालना है, पोजीशन निकालनी है। के किस नंबर पर आता है? 11वें नंबर पर आता है। वेरी गुड। ठीक है, इस तरह से समझ गए। जैसे मान लो यस एक शब्द है, यस में सेकेंड लास्ट लेटर कौन सा है? YES, यस, ई है, तो ई का स्थान बताइए। वेरी गुड, फिफ्थ पोजीशन है ना, तो यहां 5 लिख देंगे। ठीक, कॉक, COCK, ये शब्द है। अब इसमें सेकंड लास्ट लेटर क्या है? सी है। स्थान बताइए सी का जल्दी से भाई।
थर्ड पोजीशन है, 3 है, तो 3 कोड हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? समझ पा रहे हैं आप? कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम शुरू कर देते हैं। आप निकालिए कोड काइट का, KITE, काइट। वेरी गुड। P20। क्यों? K का अपोजिट लेटर P हो जाएगा, बिल्कुल सही। T सेकेंड लास्ट लेटर है और T की पोजीशन हो गई 20, बिल्कुल सही। चलिए अब म्यूजिक, MUSIC, म्यूजिक। अब आप बताइए म्यूजिक वर्ड में कोड कैसे निकलेगा? वेरी गुड, N9। क्यों भाई? वेरी गुड। M का अपोजिट हो जाएगा N, इसलिए N होगा। और सेकेंड लास्ट लेटर म्यूजिक वर्ड में है I, तो I 9th पोजीशन पे आएगा, इसलिए हो जाएगा यहां कोड क्या? N9। ठीक। चलिए पेपर, PAPER। अब इसका कोड निकालिए। वेरी गुड, K5। क्यों? P का अपोजिट K हो जाएगा, तो इसलिए K हो गया। और सेकेंड लास्ट लेटर इस वर्ड में है E की पोजीशन है 5, तो इसलिए हो जाएगा K5। ठीक। अब निकालिए क्रो, CROW, क्रो का कोड। वेरी गुड, X15। क्यों? C जो है ना, उसका अपोजिट लेटर हो जाएगा X, और O सेकेंड लास्ट लेटर है, O की पोजीशन है 15, इसलिए यहां पे हो जाएगा O15। ठीक। चलिए अब निकालिए क्लैप, CLAP, क्लैप। क्लैप का कोड निकालिए। वेरी गुड, X1। क्यों? C का अपोजिट लेटर हो जाएगा X, और A है सेकेंड लास्ट लेटर, A की पोजीशन है 1, इसलिए X1 हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब हम एक कठिन वर्ड देते हैं, जियोग्राफी, GEOGRAPHY, जियोग्राफी। अब इसमें कोड निकालिए आप। वेरी गुड, T8। क्यों T8? क्यों निकला T8? इसलिए क्योंकि G का अपोजिट लेटर है T, और सेकेंड लास्ट लेटर अगर हम देखते हैं जियोग्राफी वर्ड में, तो वो है H। H की पोजीशन होगी 8, इसलिए इसका कोड हो जाएगा T8। ठीक। वेरी गुड। अब निकालिए आप ड्राइव, DRIVE, ड्राइव। वेरी गुड, W22। क्यों? D का अपोजिट है W, और V की पोजीशन जो है, V सेकेंड लास्ट लेटर चुकी है, इसकी पोजीशन है 22, इसलिए हो जाएगा W22। क्लियर? एकदम सही कोड निकाला है आपने। ठीक। अब चलिए हम पजल करते हैं कोडिंग डिकोडिंग का। अब आपको कोई दिक्कत तो नहीं होगी? बताइए, समझ में आ गया है पैटर्न? ओके। यहां पे लिखा है स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली टू आंसर द गिवन क्वेश्चंस। चलिए, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, ट्रूथ पॉकेट लेगेसी is coded as O3 G20 K5, earn money work is coded as N5 V18 D18, divide exam surprise is coded as H19 W4 V1। ठीक है। Now question number first, what is the code for draft in the given code language? DRAFT,
टी ड्राफ्ट। चलिए हरी आप। वेरी गुड, W6। क्यों भाई W6 क्यों है? क्योंकि D का अपोजिट है W, F है सेकेंड लास्ट लेटर, इसलिए F की पोजीशन निकालनी है, तो F की पोजीशन हो गई 6th। वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज द कोड फॉर गिवन मोबाइल इन द गिवन कोड लैंग्वेज? गिवन, GIVEN, गिवन निकाल दीजिए। वेरी गुड। ओके, मोबाइल, MOBILE, मोबाइल। चलो बिल्कुल निकल गया आपका। तो T5N12 सही है। वेरी गुड, T5N12। ठीक, मिलाइए। गिवन T5 क्यों है भाई? G का अपोजिट है T, इसलिए ये हो गया, और E है सेकेंड लास्ट लेटर, इसलिए E की पोजीशन निकाल ली गई, तो T5 हो गया। अब मोबाइल का कोड है N12, निकालिए आप। M का अपोजिट N हो गया, ठीक है। सेकेंड लास्ट लेटर L हो गया, L की पोजीशन 12, इसलिए यहां पे हो गया N12। तो गिवन मोबाइल का कोड क्या हो गया? T5N12। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कोड फॉर सेव वेस्ट वाटर? 3 शब्द दिए गए हैं आपको। सेव, SAVE, वेस्ट, WASTE, वाटर, WATER। बताइए। H22 सेव का कोड है। S का जो अपोजिट लेटर हो जाएगा S हो जाएगा, S का अपोजिट लेटर H, ठीक है, इसलिए H हो गया वहां पे, और V है सेकेंड लास्ट लेटर, इसलिए 22 हो गया। तो H22 सेव का हो गया। वेस्ट, D20 वेस्ट का ये हो गया। कैसे भाई? अब W है, W का अपोजिट लेटर D होगा, और T है सेकेंड लास्ट लेटर, T के पोजीशन होगी 20, इसलिए यहां पे हो गया D20। वाटर, D5, क्योंकि अब W का अपोजिट D और वाटर में E है सेकेंड लास्ट लेटर, तो इसलिए E की पोजीशन हो गई 5, इसलिए D5 हो गया। तो इस तरह से अगर हम कुल मिला के देखते हैं सेव वेस्ट वाटर का कोड, तो क्या होगा? H22, D20, D5। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द कोड फॉर बॉटल डाउन? BOTTLE, बॉटल डाउन, DOWN। बताइए। वेरी गुड। Y12, W23, बिल्कुल सही। Y12, W23। क्यों? बॉटल में देखो B जो है उसका अपोजिट है Y, और सेकेंड लास्ट लेटर आता है हमारा L, तो L की पोजीशन हो गई 12, तो इसलिए यहां पे कोड हो गया क्या? Y12 बॉटल का। डाउन का W23 कैसे हुआ? D का अपोजिट है W, इसलिए W हो गया, और W सेकेंड लास्ट लेटर है, तो W की पोजीशन आती है 23, ठीक, इसलिए W23 हो गया कोड। ठीक है। नाउ लास्ट है, व्हाट इज द कोड फॉर मनी मैनेजमेंट? मनी मैनेजमेंट बताइए आप। वेरी गुड। N5 मनी का हो गया, N14 मैनेजमेंट का हो गया, बिल्कुल सही। N5 कैसे मनी का हुआ भाई? M का अपोजिट हो गया N, और सेकेंड लास्ट लेटर जो आया है मनी वर्ड में वो है E,
तो ई का जो पोजीशन है वो 5th है, इसलिए N5 हो गया। अब हमको मैनेजमेंट शब्द जो है MANAGEMENT, जब ये शब्द हम लेते हैं तो इसमें हमारा फर्स्ट लेटर तो M है और जो सेकंड लास्ट लेटर है वो N है। तो इन्हीं दोनों का गेम है ये कोडिंग डिकोडिंग पैटर्न। तो M का अपोजिट हो गया N, और जो N है सेकंड लास्ट लेटर, उसकी पोजीशन हो गई 14। तो इसलिए यहां पे मैनेजमेंट का कोड क्या हो गया, N14। तो इस तरह से मनी मैनेजमेंट का कोड अगर हम देखते हैं तो क्या हो रहा है, N5 N14। ठीक, क्लियर। तो दोस्तों ये सेगमेंट इसी सवाल और इसी जवाब के साथ यहीं पर खत्म हुआ। लेकिन फ्रेंड्स, हम आप सभी लोगों की डिवाइन इम्यूनिटी, डिवाइन हैप्पीनेस, डिवाइन क्रिएटिव स्किल्स और डिवाइन विल पावर, इन ताकतों से प्रार्थना करते हैं कि ये ताकतें इन सभी लोगों को स्वस्थ रहने में, खुश रहने में, बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना करने में और कोई भी काम जो इन्होंने ठाना है उसे कर गुजरने में मदद करें। साथ में इन लोगों की सफलता का डंका पूरे विश्व में बजे, इस बात के लिए भी मदद करें ये सभी ताकतें। ये मेरी प्रार्थना है और हमें पूरा विश्वास है दोस्तों कि हम पूरी विश्व में आपकी सफलता के जो चर्चे हो रहे होंगे उसको जरूर सुन पाएंगे और खुश हो पाएंगे। तो दोस्तों, इसी बात के साथ हम आप सभी के ढेर सारे प्यार, जुनून, जज्बात और कड़ी मेहनत के साथ साथ आप सभी की उस कोशिश को भी दिल से सलाम करना चाहेंगे जिसके बदौलत ना सिर्फ आप सभी नई नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं, बल्कि साथ ही आप सभी हर क्षेत्र में अपनी योग्यता का परचम लहरा पाने में भी भली भांति सक्षम हैं। तो दोस्तों, इसी बात के साथ और इसी गर्व की भावना को अपने मन में संजोए हुए एक बार फिर पूरी डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम की ओर से आप सभी को कहना चाहेंगे दिल से प्यार भरा नमस्कार। Finish.